गाइस आर्मी वाले कुछ हेल्प कर रहे हैं। अभी हमने स्पीति वैली चालू ही की है, उतने में हमारी गाड़ी की बैटरी उतर चुकी है 4x4 की। इतना प्यारा है यार, ये भी आर्मी का ही है। गाइस कुत्तो नीचे कुत्तो नीचे कुत्तों को बहुत माने गाइस है, इतने प्यारे ना वो। यस ऑथेंटिक चाय पीलो, चाय पीलो चाय। क्या समोसे, स्कूल की कैंटीन याद आ गई। जो उपासना में पढ़े तो उनको पता होगा है, यहाँ तब 5 रुपए का मिलता था एक समोसा, 10 के 2। सेम वेटेज है सेम। गाइस आर्मी वाले कुछ हेल्प कर रहे हैं। अभी हमने स्पीति वैली चालू ही की है, उतने में हमारी गाड़ी की बैटरी उतर चुकी है 4x4 की। तो ये जो फरवरी में आने का सोच रहे हैं पीक विंटर में, क्यों भाई क्या समस्या है तुमको? बैकअप चाहिए रहेगा भाई बहुत तगड़ा, कोई आने का सोचो, ये तो खत्म है खेल तुम्हारा। ज़्यादा बंद इसके लिए हम लोग समोसा खाने रुके, वो तो सेकंड पॉइंट था। ऊपर थे, मैं भूल ही गई यार, हम ऊपर गए थे तो हमारी गाड़ी कुछ आधा घंटा जैसा खड़ी थी और वहाँ पे टेम्परेचर था -2, बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड था। इसी की वजह से वो ये पता यश का थोड़ा दिमाग ख़राब हुआ है। लेकिन देखो आप कहीं भी निकलते हो ना, प्रॉब्लम तो आनी है, बस उसको हंसी खुशी फेस करो, बात खत्म, बाकी हो जाएगी। चलो यहाँ पे आर्मी वाले हैं, कहीं और बंदों से तो और दिक्कत होती, लेकिन यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं, आर्मी वाले भैया हैं, हेल्प कर देते हैं। यहाँ पे आप लोग एक प्रिकॉशन ले सकते हो, यहाँ पे आओ या तो इंजन का कुछ कवर ऐसा लेके आओ जो आपका इंजन डाउन ना हो, बैटरी डाउन ना हो, या तो पूरी गाड़ी को ढकने के लिए कुछ लेके आओ, ये ऑप्शन हो सकता है। देखते हैं कब ठीक होती है। अभी 4:45 जैसे बजने वाले हैं और हमें जहाँ जाना है, या तो फिर मॉनेस्ट्री है, देख पाएंगे नहीं, देखते अब क्या होता है। व्हेन इंडियन आर्मी इज हियर नो फियर। हो जाएगी भाई गाड़ी, चलो तो होप सो हो जाए यार। हमारा बच्चा है ये गाड़ी भाई, इसको कुछ भी होता है हमारी जान हलक में आ जाती है। बैटरी डेड हो चुकी है, बैटरी बदलनी पड़ेगी। आधा घंटा के बाद हमें उनको फ़ोन करना है, मतलब 1 घंटा गया समझ लो, सनसेट भी हो जाएगा। हो गया सनसेट, खत्म भाई। आज का प्लान कुछ ही नहीं, खाली ऊपर हम बॉर्डर देख के आए, समोसे खाए और कुछ नहीं हुआ। कोई बात नहीं, बैठते हैं। इसका ये था अभी समोसे ठंडे हो जाएंगे। मैं वही सोच रही थी कि अभी ऐसा बोलूँगा ना यस गुस्सा करेगा लेकिन क्या करूँ भाई, देखो टेंशन में टाइम निकले उससे अच्छा हंस के निकले, और क्या भाई, बेटे हो जाए तो अंतर। चलो लग गए फिर से बूच हमारे 7,500 का खर्चा आ चुका है, बैटरी हमारी जा चुकी है, अब जान भी हमारी जल रही है। हो गया अच्छा ही है, लेकिन ये इसकी बैटरी मिलती नहीं है, या इसी ये खुश हो गया। अच्छा हुआ ना जो हुआ इधर ही हो गया, आर्मी वालों के बाजू में ही थे, कम से कम अपना ये संगवर तो हो गया कुछ। हाँ नहीं तो यार वहाँ पे आर्मी नहीं थी भाई, क्या कर लेते उधर तो कुछ नहीं होता भाई। जेकब वायर भी हम लेते हैं, लेकिन जब बैटरी ही बिगड़ी हुई है तो जेकब वायर भी क्या ही काम आता। दूसरे के उसमें से बैटरी हम लेते हैं, लेकिन हमारी बैटरी ही मर गई बेचारी। बाप रे, हमारे पहले भी नहीं बोल सकते हम तो। मेरी गाड़ी देखा आपने फॉर्म, एक हमारा कुत्ता लालू और एक हमारी ये देख, हम पे मुसीबत आने से पहले खुद ही पे ले लेते हैं, ये खुद ही मर गई बैटरी। क्या जरूरत थी मरने की, हमने बोला था। गाइस ये सर जी ने हमारी मदद की भाई, बहुत ही भले इंसान है, हमारी मदद की। या सभी वहीं पे खड़ा है, मैंने उसको वही बोला कि वहाँ पे खड़ा रहे तो तेरे को थोड़ा अच्छा लगेगा, इधर तो अलग घुटन लगेगी, लेकिन हेल्प कर दी इन्होंने यार, हमारी काम हो गया। यस सर जी से बात क्या कर रहा था हम लोग, जब अभी नाला एक मैंने आपको नाला दिखाया जो एकदम ही जमा हुआ था, वहाँ पे मलिंग नाला, जैसे उत्तराखंड का पागल नाला है वैसे ये भी पागल नाला ही है, लेकिन ये मलिंग नाला है। वहाँ पे सर जी मेरा फोन में चार्ज नहीं है, दूसरे नंबर से आपको फोन करता हूँ मैं। डिग्री और एक अपडेट देख रहे हो, ये पावर बैंक फुल चार्ज था, गाड़ी में पड़े पड़े खाली इसकी बैटरी उतर गई है। अब क्या बोले हम। यस तू बता, अब एकदम स्नो में कोई स्पीति करना चाहिए क्या? करना चाहिए, क्यों? मजा है, मजा है फिर स्नो में कम होती है ठंड। ऐसा किसने बोला? वही बोल रहे थे अभी। क्या बात कर रहा है? तो ठंड कम हो जाएगी। ओ भाई क्यों पता है? हाँ स्नो गिरती है ना, हाँ। तो सनलाइट रिफ्लेक्ट होके आती है, तो अच्छा टेम्परेचर अप जाता है। मतलब एक्चुअल में एक्सट्रीम विंटर जनवरी में ही है, मतलब वो लोग धोखे में
जो फेब में आ रहे हैं। धोखा हो रहा है गाइस आपके साथ। फेब में आ रहे हो ना, अगर आप मत आ गए। हमारे दूसरे बच्चे को लपेट दिया है जो कि है ड्रोन। मुन्ना है रे तू, मुन्ना। इसको कुछ होता है तो जान अलग में आ जाती है। वही ना, वैसे तो इसको हुआ तो भी आ ही गई, लेकिन ठीक है, हमें पता है, इस पे भरोसा है, ये हमको अटकने नहीं देगी। और ये बोल रहे थे कि ये बहुत अच्छी जगह पे आपकी गाड़ी बंद हुई है, आगे होती तो ना कोई मैकेनिक है, जेकब वायर कुछ काम नहीं आता, आप कितना भी बैकअप ले लो। ये हम लोग अभी कहाँ पे हैं यहाँ, ये तिब्बत वाली वो बॉर्डर क्या नाम है उसका, जहाँ पे गेट आता है ना, और वेलकम टू स्पीति, उसके पहले ही हम लोग हैं। तो वहाँ पे आगे कुछ बैकअप नहीं है, कुछ भी नहीं है। और फॉरम एक बात और बताऊँ, शौक हो जाएगी, तो गूगल मैप कितना उल्लू बनाता है। गूगल मैप 140 किलोमीटर होता है ना, हाँ 5.5 घंटे बता रहा है। कितना है बताए, इनको पूछा हमने लोकल को, बोलते हैं गूगल मैप के भरोसे कहाँ पे यहाँ पे आ रहे हो मैडम, 80 किलोमीटर है खाली। हाँ 5.5 घंटे 80 किलोमीटर है, मतलब 1 किलोमीटर काटने में यहाँ पे 7-8 मिनट लगती है 1 किलोमीटर। हाँ बहुत लंबा जाता है यहाँ पे। तो अगर 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर है तो 100 किलोमीटर को लगता है काटने में 2.5 घंटा। 150 किलोमीटर को 3.5 घंटा, 100 किलोमीटर को 2.5 घंटा जैसा, और 3.5 घंटा 150 किलोमीटर। तो यहाँ से 80 किलोमीटर है तो हमको लगेगा 2 घंटा बड़ी मुश्किल से। उन्होंने वही बोला कि टैबो वहाँ पे स्टे में मत लेना, काजा चले जाओ, 80 किलोमीटर ही है, और वो जो आपको मोनार्की देखना है ना, जो भी फॉर्म, उन्होंने बोला रिटर्न में देख लेना। अच्छा ला ठीक है, ये भी अपने को दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। मैं तो देख बोल के ही चलती हूँ फॉरम, जो होता है अपने अच्छे के लिए ही होता है, ऐसी कोई चीज नहीं है। और बताए लोग बोलते हैं ना कर्मा से आपको तब डरना चाहिए जब आपने किसी के साथ गलत किया हो। जब हमने कभी किसी के साथ गलत ही नहीं किया तो कोई आके बोल के भी जाए ना, तो बोलना कैसे होता अपनी। हाँ होती भी इधर ही खराब, जहाँ पे हम जाते और वहाँ पे आर्मी वाले, और उन्होंने कितनी हेल्प की, फोन करके बुलवा के दिया। तो वही बोलते हैं ना, कभी कोई आके बोले ना आपको कि भगवान देख रहा है, तो आपको डरना नहीं चाहिए, आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है आपने किसी के साथ गलत नहीं किया। बाकी जो व्लॉग देख रहे हैं, जो जिन्होंने किया भी है मेरे साथ गलत, उनको सबको पता है फॉरम कि क्या किसने किया है, तो सब भुगतना तो यही है भाई। किसी को लग रहा हो ना कि ये जन्म में हिसाब इधर ही होते हैं, और जो अगले जन्म में मनुष्य नहीं बनता है ना, तो समझ लो आप कि आपके कर्मों से आपको मुक्ति मिल चुकी है, क्योंकि मनुष्य जीवन आपको कर्म काटने के लिए मिल रहा है। कोई वो नहीं है कि हमने इतने जन्म भोगे और उसके बाद आपको मनुष्य का अवतार मिला, ऐसा नहीं है भाई। और मिला है तो बहुत अच्छे से जियो, और कभी भी कुछ भी होता है ना, तो भगवान को एक ही चीज बोलो कि हमें माफ करना, हमने किसी के साथ किया होगा गलत, तब जाके हमारे साथ हो रहा है, जबकि हमको भले ना पता हमने किया है कि नहीं किया है। थोड़ा वो समझ के चलो भाई। मेरी तो जिंदगी जीने का अगर मैं आपको पैटर्न बता दूंगी ना फॉरम, तो ये लोग इतना ये बोलेंगे कि आप 27 साल के, लगता भी नहीं है। मेरी मेंटालिटी ऐसी है ना। उसमें पता है क्या हुआ, वो जो नहीं था तुम अभी बोल रही थी मालंग नाला, हाँ अगर सुबह अपने निकलते ना -28 तो ठीक है, रास्ता ही बंद था वो नाले का, गाड़ी जाके स्लीप हो रही थी सारी, तो रास्ता ही बंद था। धूप निकलती और पानी वो पिघलता ना, तब जाके सही होता। वो जो पानी नाले का था ना, वो पूरा रोड पे आ गया था, पूरा ब्लैक आइस हो गया था। तभी वो रास्ता ही बंद था। देखा? और हम कब निकले, धूप निकल गई। तुमने देखा ना, वहाँ पे साइड पे थी ब्लैक आइस, वो पूरी रास्ते पे थी, और धूप निकली और पूरी पिघल के वहां से हट गई रास्ते से। जो करता है भगवान अच्छे के लिए करता है। मैं बहुत श्रद्धा है मेरे अंदर भगवान के लिए, तो क्योंकि वो कभी किसी गलत का, जब कोई गलत है उसका गलत नहीं कर रहा, वो तो सही का गलत तो क्या ही करेगा मेरा महादेव है फॉरम। चलो महादेव का नाम बुलाएंगे और निकलेंगे यहाँ से। ऐसे महादेव हमारे साथ ही, ये रे देखो, ये रे मस्त हंसते खुश मुस्कुराते बैठे हैं, क्योंकि इनकी जगह पे आए ना हम, मस्त इनको ठंडा ठंडा लग रहा होगा। गुजरात में बेचारे थोड़े परेशान हो जाते होंगे, सॉरी महादेव फॉर योर इनकन्वीनियंस। थोड़ा रिस्क वाला काम है। जो बैटरी लाए हैं वो बैटरी फिट नहीं हो रही है, और कुछ और बैटरी नहीं चाहिए। तो रिकॉन्क्यू जहाँ से हम आए, कल आए हम लोग, सुबह निकले थे और यहाँ पे रात को पहुंचे। फिर से वहां जाने का कोई मतलब नहीं है। फिर अगर वहां जाने का हो तो फिर मैं स्पीति छोड़ के ही निकल जाऊं, क्योंकि फिर इतनी हिम्मत नहीं है भाई। ये पहाड़ों पे ऐसे पिक्चरों में ऐसे देखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वहां से निकलना मतलब ये पूरी बॉडी हमारी है ना चैलेंज से भरी रहती है वो समय पे। देखते हैं क्या होता भाई।
या तो जंप स्टार्ट करवा लेते हैं, क्योंकि बैटरी का कुछ सीन था ही नहीं। ऊपर चालू हो गई, कल रात को -17 था, सुबह भी चालू हो गई। ऊपर अभी दोपहर को 2:30 बजे 2:30-3 बजे -2 था, वहां चालू हो गई। अब यहाँ शायद हमने इंडिकेटर चालू रख के हम लोग अंदर गए थे, तो शायद उसी के लिए हो सकता है, पता नहीं अब क्या ही होगा भाई। हम लोग जहाँ पे रुके वहाँ स्टे का भी कुछ सीन नहीं है। स्टे के लिए हम आगे जा सकते हैं या हम पीछे जा सकते हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। और पीछे जाने का मेरा कोई इरादा ही नहीं है। और आगे बंद भी हुआ ना तो ये 4 दीवारी में हम ठंडे हो जाने वाले हैं। क्या करेंगे यार, देखते हैं। अब तक पहली मुसीबत आई है। कितने अपने को 1 2 तो स्लो चेन भी काम नहीं करता। ये भैया सबको पता भी नहीं चलता होगा ना ब्लैक आइज है। जो कोई जैसे नए फर्स्ट टाइम आते हो तो ऐसे देखते हैं इसको। अच्छा, तो सोच रहे हैं पानी है, कुछ नहीं होगा। हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं और यश और भैया जा रहे हैं रिकांगपियो। गाइस, सबसे पहले तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि हमारी किस्मत खराब है। हमारी किस्मत बहुत अच्छी है, भगवान ने बहुत फुर्सत से लिखी है। और बहुत काँप रही हूँ, कैमरा भी हिल रहा है, बहुत ठंडी है यहाँ पे अभी। और अभी हम लोग वही जगह पे आ गए हैं जहाँ पे हम रुके थे सुबह, नाको में। बहुत हिल रहा है गाइस कैमरा, खुद को स्टेबल करूँ कि इसको रुको, मिलती हूँ भाई। इधर खाली भाई। गाइस, ये हालत में मैं कैमरा कैसे पकड़ूं? पूरा कांप रहा है, ऐसे ही घुटने कांप रहे हैं। खराब हालत है। तुरंत रात से ही तू पकड़ेगी कैमरा? हाँ, थोड़ी देर पकड़ सकती हूँ। तो मैं यहाँ सेफ्टी गार्ड लेके पकड़ूंगी। तो मैं ये बोल रही थी कि यश लोग गए हैं रिकांगपियो, पियो ही बोलते हैं उसको। वहाँ से बैटरी लेंगे, यहाँ से जाने में 2.25-2 घंटा, आने में 2.25-2 घंटा। तो यश को यहीं पे छोड़ देंगे। सुबह हम लोग को यहाँ पे 10, आपको बस का भी पता चल जाएगा भाई अब तो 10:15-10 बजे बस है। वहाँ से जाके हम चेक पोस्ट पे जाएंगे, जहाँ पे हम समोसा खा रहे थे वहाँ पे। और नई बात तो ये है कि हमारी गाड़ी लॉक भी नहीं है, क्योंकि बैटरी नहीं है तो गाड़ी लॉक नहीं होती है। और ऑटोमेटिक गाड़ी थी तो उसको हम वो नहीं कर पाते, केबल लगा के वो जो देते हैं, भूल गई मैं उसका नाम भी, जैक को देते, जैक वायर लेके। वो नहीं दे पाते। तो उन्होंने बोला रिस्क मत लो, गाड़ी अगर कहीं पे फंसी और अगर बैटरी गई और बंद हुई गाड़ी रिवर्स में भागेगी। और उन्होंने वो क्या बोला कि अगर आप यहाँ से अगर निकल भी जाते और आधे रास्ते कुछ होता तो आपको कुछ नहीं मिलता, सिर्फ पहाड़ी है वहाँ और आप मानोगे नहीं गाइस, इधर सामने थोड़ा सा मेरे को बुरा भी लगा, मैं पूरे रास्ते चुप थी। स्पीति का गेट दिख रहा है, वेलकम टू स्पीति वैली, और वहां से हम वापस आए। तो वो मैं आपको दुख नहीं बता सकती हूँ भाई, बहुत भारी भारी लग रहा है कि क्यों हुआ ऐसा। लेकिन ठीक है, जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। आवाज़ भारी हो जाएगी बताते हुए, क्योंकि दुख रहता है ना इंसान को, वही समझ पाता है कि भाई कितना। आप लोगों को लगता होगा खाली 20 किलोमीटर, लेकिन पहाड़ों पे 20 किलोमीटर काटना मतलब कि 100 किलोमीटर काटना, तो वो दिक्कत हो गई। लेकिन ठीक है, यश भी रात को यहीं पे आ जाएगा और यहाँ से हम लोग सुबह निकल जाएंगे, पहुँच जाएंगे और कल काजा भी पहुँच जाएंगे। तो चलो गाइज, इसी बैड नोट नहीं बोलूँगी यार, मैं बैड गुड में भरोसा नहीं रखती हूँ। बुरी किस्मत अच्छी किस्मत कुछ नहीं होता है, सब हमारे दिमाग का वहम होता है। तो इसी के साथ ये व्लॉग को समाप्त करती हूँ और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री केदार, राधे राधे।